नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुंदन कुमार। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे 5 दवाएं हैं जिसको आप भूल करके ना लें। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि उसका सेवन आपको कैसे करना है जिससे आप उस चीजों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। और ये दवाएं जो है रेगुलर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड भी करते हैं। मेनली अगर आप कहीं दिखाने जाते हैं कोई भी समस्या को लेकर के, तो ये सब 5 दवाइयां जो है वो मुख्यतः आपको दिया भी जाता है। तो ये दवाइयां का बहुत ज्यादा बुरा साइड इफेक्ट्स है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो बस एक कमेंट करना है, आपको एक सवाल आपसे पूछना है। हमको बस ये पूछना है कि अगर आप सुबह में उठते हैं, अगर जिनको दवाई चल रहा है, किसी को दवा चल रहा है, किसी को मेडिसिन नहीं भी चल रहा है, अगर आप दवा लेते हैं सुबह में, खा करके लेते हैं या बिना खाए हुए आप लेते हैं, इस चीज को आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारे जो शरीर में जो दवा दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा या आप कहीं से भी प्रिस्क्राइब करके लेते हैं, वो आप अपने सॉल्यूशन, आप अपने कोई भी गंभीर बीमारी हो या कोई भी छोटा बीमारी हो उसको समाधान के लिए लेते हैं। लेकिन होता है क्या दोस्तों कि कुछ दवाएं आपको साइड इफेक्ट्स देती है, जिसमें पहला जो दवा होता है दोस्तों वो होता है पेन किलर। पेन किलर तो आप लोग सुने ही होंगे, जिसमें आप लोग दर्द निवारक दवाएं, जिसमें आपको सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, जॉइंट्स के लिए दर्द के लिए, घुटनों दर्द के लिए आप जो भी दवा यूज करते हैं उसमें मेनली एस्पिरिन यूज करते हैं, नेक्सोप्रेन यूज करते हैं, आइबुप्रोफेन यूज करते हैं। ये सब मोस्ट पोटेंट दवाएं मानी जाती है। लेकिन आपको क्या पता है कि आप अगर इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लेते तो इससे आपको गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो रहता है उसमें दिक्कत होने लगता है। तब आपके पेट में, मुख्य रूप से समझिए कि आपके पेट में समस्या देने लगता है। इसमें आपको पेट में अल्सर और पेट के जो परत होता है उसको ये इफेक्ट करने लगता है। इसका ये कारण क्यों होता है, ये इफेक्ट करता है। अगर आप इसको खाली पेट या आप सही तरीके से नहीं लेते हैं, दवा को आप चबा करके लेते हैं, दवा को आप डायरेक्ट नहीं लेते हैं, अगर आप इसको खाली पेट में ले लेते हैं तो लंबे समय तक इसको लेने से होता है क्या कि ये आपके पेट में अल्सर बनाने का काम करता है। और ऐसे ही अगर आप खाली पेट में लेते जाते हैं, खून तक का निकलने का समस्या होने लगता है, जिसमें बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अब दूसरी दवा की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस दवा का नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेनली इन्फेक्शन के लिए देते हैं। नहीं तो आजकल तो लोगों का फैशन बन गया है जिसमें एंटीबायोटिक्स कहीं भी जाकर के कोई भी प्रिस्क्राइब कर देता है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। एंटीबायोटिक में मेनली सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, एमोक्सिसिलिन। एंटीबायोटिक्स को अगर आप खाली पेट लेते हैं तो ये आपके शरीर में जाकर के आपको नौजिया करने का काम करता है, साथ साथ वोमिटिंग करने का काम करता है। और साथ साथ इसके अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपके पेट में गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके खाना को पचाने का काम करते हैं, ये उसको भी खत्म करने लगता है दोस्तों। तो मैं इसका बताएं कि इसको आप सही तरीके से कैसे ले सकते हैं। इसको आप कभी भी दूध के साथ ना लें और साथ साथ हल्के नाश्ते के साथ लें। अगर जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो अपने डॉक्टर से एक बार दिखा करके उसके बाद इस डोज को ले। एंटीबायोटिक्स जो रहता है हमारे बॉडीज में इन्फेक्शंस को खत्म करने का काम करता है। तो जब तक आप अच्छे डाइट नहीं लेंगे, जब तक आप खाना नहीं लेंगे, तो आपके शरीर से इन्फेक्शन कभी जाएगा ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स लें तो आप अपने खाना को, डोज को बढ़ा दे ताकि इन्फेक्शन जो है उसको ये कम कर सके दोस्तों। तीसरा जो दवा है दोस्तों वो है आयरन का टैबलेट। बहुत सारे लोगों में खून की कमी, वीकनेस और फटीग जिनको होता है, जिनको कमजोरी से रिलेटेड शिकायत रहता है, उनको मेनली जो डॉक्टर रहता है वो आयरन का सप्लीमेंट देते हैं। और ज्यादातर जिनको बीमारी होती है छोटी से बड़ी, अगर आप कहीं भी दिखाने जाते हैं तो अगर आप वीकनेस बोल देते हैं तो आयरन का सप्लीमेंट जरूर दे देते हैं। और आयरन का सप्लीमेंट को अगर आप सही तरीके से नहीं लेते हैं तो इससे आपके शरीर में आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और साथ साथ जो आपको वीकनेस है आयरन लेने के बाद भी, वो आपको कंटिन्यूटी बना हुआ रहेगा और इसका साइड इफेक्ट भी आपके शरीर में देखने के लिए मिलेगा। अगर इसको खाने के साथ नहीं लेते हैं, अगर आप बिना खाए हुए लेते हैं तो इससे आपको पेट में जलन, सीने में जलन और साथ साथ आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं बनने लगती है। और आयरन के मुख्यतः जो टैबलेट जो यूज होता है, जिसमें फेरस ग्लूकनेट हो गया, फिर उसके बाद फेरस फ्यूमेरेट हो गया, फिर ऐसे ही बहुत सारे आयरन के सप्लीमेंट हैं जो कि दिया जाता है वैसे पेशेंट में जिनमें अनीमिया बना हुआ रहता है, जिनमें हेमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई शिकायत रहती है, उनमें ये चीजें दिया जाता है। और इसका अगर सेवन कर रहे हैं तो इस दवा को कैसे आपको सेवन करना है, इसके साथ आप कोई भी विटामिन सी से रिलेटेड कोई भी चीजें ले सकते हैं। आप ऑरेंज जूस है वो बेस्ट माना जाता है इसके साथ साथ लेने से, क्योंकि आयरन जो रहता है हमारे शरीर में तभी अब्जॉर्ब होता है जब आपके शरीर में
पूर्णतः विटामिन सी मौजूद हो। तो विटामिन सी आपको संतरे में अच्छे मिल जाएगा, तो संतरे के जूस के साथ इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि संतरे का जूस जो रहता है आपके इंटेस्टाइन में जाकर के आयरन को एब्जॉर्ब सही तरीके से करवाता है। तो साथ साथ इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये दवा के साथ साथ आपको टी, कॉफी, ये सब चीज चाय और कॉफी के साथ लेते हैं तो ये आपके जाकर के इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन, जिसको ऑब्सेशन बोलते हैं, उसको ये रोकने का काम करता है। साथ साथ इसको बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है। तो फोर्थ अब दवा की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, जो मेनली जो यूज किया जाता है वो होता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। आपके दर्द के लिए स्टेरॉइड्स, आपको अगर खांसी हो गया उसके लिए स्टेरॉइड, बहुत सारी चीजों के लिए स्टेरॉइड्स यूज होता है। स्टेरॉइड्स में बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए आप। तो इसको बताते हैं, अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो इसमें आपको नौजिया, वोमिटिंग जैसा, मितली आना, ये सब चीजें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अगर आप इसको लंबे समय तक खाली पेट में लेते हैं तो ये आपके गैस्ट्रिक में इन्फेक्शन करने का काम करता है, गैस्ट्रिक करने का काम करता है। और अगर लंबे समय तक इसको आप वैसे ही लेते रहते हैं तो अल्सर बनाने का काम करता है दोस्तों। तो जब भी आप स्टेरॉइड का सेवन करें, स्टेरॉइड में मेनली डेक्सामेथासोन हो गया, पेंडिलसिलोन हो गया, ये सब जो दवाएं मुख्यतः डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो सुबह में थोड़ा सा हल्के नाश्ते के साथ ले। और अगर आपको जब भी डॉक्टर बोले हैं कि सुबह में आपको दवाई लेना है तो दवा में हमेशा कुछ न कुछ स्लाइट डाइट ले ले, कुछ हल्का खा ले, उसके बाद ही ये दवा का सेवन करे। और इसका बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ये आपके डिओडेनल को भी प्रॉब्लम करता है दोस्तों, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड में मेनली साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। फिफ्थ जो दवा है दोस्तों वो होता है डायबिटीज के लिए, जिसको शुगर हो रखा है, जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए दोस्तों। शुगर के लिए मेनली जो दवा यूज करते हैं मेटमॉर्फिन यूज करते हैं। अगर आप इसको खाली पेट में सुबह में लेते हैं तो इससे आपके शरीर में जाकर के आपके ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, जिससे आपको चक्कर आना, आपको बेहोश होना, ये सब समस्या देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर आप रात में खाते हैं, सुबह में उठते हैं, तो होता है क्या कि आपके शरीर में पहले से ही ग्लूकोज कम हो रखा रहता है। और हम लोग हमेशा अगर शुगर का दवा क्यों यूज करते हैं कि ताकि हमारे ब्लड में जाकर के ग्लूकोज को कम करे। अगर आपको पहले से ही ग्लूकोज की कमी है, आपके बॉडी में पहले से ही ग्लूकोज कम है और उसको साथ साथ आप तुरंत दवा ले रहे हैं, तो उससे होता है कि आपकी ग्लूकोज और ज्यादा कम हो जाता है, जिससे आपको चक्कर, वोमिटिंग, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। और आपको साथ साथ इसमें देखने के लिए मिलती है कंडीशन जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। इसमें आप जो ब्लड है वो एसिडिटी में बदल जाता है, मतलब आपके ब्लड में जो होता है एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। और लैक्टिक एसिडोसिस एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो आप हमेशा जब दवा लें शुगर का तो उसके साथ आप ध्यान रखें कि आप कुछ न कुछ हल्का ही खाएं, लेकिन शुगर वालों पेशेंट के लिए ज्यादा हेवी डाइट नहीं लेना है, ज्यादा मीठा नहीं लेना है, हल्का डाइट के साथ इस दवा को ले, जिससे ये सब समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिले। तो ये जो है 5 दवा है दोस्तों जिसके बारे में आपको बताएं। आपको कैसा लगा इस वीडियो में इंफॉर्मेशन जान करके, आप लोग जरूर